एक छोटे से गांव के किनारे पर मोहन नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी सीता और अपनी छोटी सी प्यारी बेटी मुन्नी के साथ रहता था। उनकी एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी थी। झोपड़ी के बाहर एक टूटी सी खाट और पास में चूल्हा रखा रहता था। घर में ज्यादा सामान नहीं था, लेकिन फिर भी उस घर में प्यार और अपनापन बहुत था। मोहन रोज सुबह ही जंगल चला जाता था और दिन भर मेहनत करके लकड़ियां काटता था। उन्हीं लकड़ियों को वो बाजार में बेचकर घर का खर्च चलाता था। उस दिन सुबह सुबह सीता चूल्हे के पास बैठी थी। घर में बस थोड़ा सा ही राशन बचा था। सीता, आज मैं जंगल थोड़ा दूर तक जाऊंगा। पास वाले जंगल में अब लकड़ियां कम बची है। अगर आज ज्यादा लकड़ियां काट लाया तो शायद 2-3 दिन का खर्च निकल आएगा और घर में थोड़ा राशन भी आ जाएगा। मोहन, मुझे पता है कि तुम घर के लिए कितनी मेहनत करते हो, लेकिन तुम रोज इतना दूर जंगल मत जाया करो। कई बार लोग कहते हैं कि जंगल के उस तरफ जंगली जानवर भी दिखाई देते हैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं और मुन्नी कैसे रहेंगे? अरे सीता, तुम भी ना हर छोटी सी बात पर डर जाती हो। मैं इतने सालों से जंगल जा रहा हूँ, मुझे हर रास्ता पता है। और फिर अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो हमारी मुन्नी की परवरिश कैसे होगी? बाबा, आप आज जल्दी घर आ जाना। जब आप देर से आते हो ना तो मुझे बहुत डर लगता है। मैं बार बार दरवाजे के बाहर जाकर रास्ता देखती रहती हूँ। अरे मेरी प्यारी मुन्नी, मैं जल्दी ही घर आ जाऊंगा। और अगर आज लकड़ियां अच्छे दाम में बिक गई ना तो मैं तुम्हारे लिए बाजार से एक छोटी सी मिठाई भी लेकर आऊंगा। सच बाबा? आप मेरे लिए मिठाई लाओगे? फिर मैं आधी मिठाई माँ को भी दूंगी। मोहन, मैं रोज भगवान से यही दुआ करती हूँ कि हमारी गरीबी भले ही खत्म ना हो, लेकिन हमारा परिवार हमेशा सुरक्षित और साथ रहे। सीता, कभी कभी मैं सोचता हूँ, क्या हमारी किस्मत कभी बदलेगी? क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब हमारी मुन्नी को किसी चीज की कमी नहीं होगी? किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करते हैं। तुम मेहनत करते रहो, एक दिन भगवान जरूर हमारी सुनेंगे। मोहन कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में पहुंचकर वो लकड़ियां काटने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। अरे, ये कैसी आवाज है? जंगल के बीच में कौन रो सकता है? कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है? मोहन धीरे धीरे झाड़ियों को हटाकर आगे बढ़ा और जैसे ही उसने अंदर देखा, वह सचमुच हैरान रह गया। झाड़ियों के पीछे एक छोटा सा बच्चा नहीं, बल्कि एक अमीर घराने का दिखने वाला लगभग 10-11 साल का लड़का बैठा रो रहा था। उसके कपड़े महंगे थे, लेकिन चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। मोहन धीरे से उसके पास बैठ गया और नरम आवाज में बोला, बेटा, तुम यहाँ जंगल के बीच में क्या कर रहे हो? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? और तुम रो क्यों रहे हो? मैं अपने पिताजी के साथ शहर से गांव आया था। रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई। मैं पास में घूमने आया, लेकिन रास्ता भूल गया। मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ हर तरफ अजीब आवाजें आ रही हैं। मोहन ने चारों तरफ देखा। सच में जंगल में अजीब सी खामोशी थी। मोहन ने थोड़ा सोचकर कहा, डरो मत बेटा, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरा नाम मोहन है, मैं इसी गांव का लकड़हारा हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी तक पहुँचा सकता हूँ। क्या आप सच में मुझे घर पहुँचा देंगे? अगर आप मुझे सही सलामत पिताजी के पास पहुँचा दोगे तो वो आपको बहुत इनाम देंगे। वो बहुत बड़े आदमी हैं, शहर में उनका बहुत बड़ा व्यापार है। बेटा, मुझे इनाम की लालच नहीं है, किसी की मदद करना मेरा फर्ज है। चलो पहले यहाँ से सुरक्षित बाहर निकलते हैं। आप रोज यहाँ आते हो, आपको डर नहीं लगता? डर तो हर इंसान को लगता है बेटा, लेकिन जब घर में पत्नी और छोटी सी बेटी तुम्हारा इंतजार कर रही हो ना, तब डर से ज्यादा जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। मैं रोज जंगल आता हूँ ताकि मेरी बेटी मुन्नी भूखी ना सोए। मेरे पिताजी कहते हैं कि दुनिया में पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन आज अगर आप मुझे नहीं मिलते तो शायद पैसे भी मुझे नहीं बचा पाते। नहीं बेटा, दुनिया में सबसे बड़ी चीज पैसा नहीं, इंसानियत है। इतने में अचानक पीछे से घोड़े की टापों की आवाज आई। मोहन मुड़ा तो देखा, कुछ लोग घोड़ों पर सवार होकर इधर उधर ढूंढ रहे थे। उनमें से एक आदमी जोर से चिल्लाया,
साहब का बेटा कहीं यहाँ आसपास है? सब लोग अलग अलग दिशा में ढूंढो। वो मेरे पिताजी के आदमी हैं। थोड़ी ही देर में एक अमीर दिखने वाला आदमी दौड़ता हुआ आया और अपने बेटे को गले लगा लिया। बेटा, तुम ठीक हो ना? मैं कितनी देर से तुम्हें ढूंढ रहा था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जी नहीं पाता। पिताजी, इन्होंने मुझे बचाया है। अगर ये मुझे नहीं मिलते तो मैं अभी भी जंगल में रो रहा होता। भाई, आपने मेरे बेटे की जान बचाई है। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बताइए, आपको कितना इनाम चाहिए? साहब, मैंने जो किया इंसानियत के नाते किया। अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो बस इतना कर दीजिए कि मेरे गांव के गरीब लोगों के लिए कभी कुछ अच्छा काम कर दीजिए। अमीर आदमी मोहन को ध्यान से देखने लगा। उसकी आंखों में सम्मान था, लेकिन उसके दिमाग में एक अलग ही योजना चल रही थी। वह मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं दूंगा, लेकिन मैं जल्द ही तुम्हारे गांव आऊंगा और तब तुम्हारी किस्मत सच में बदल जाएगी। मोहन को ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये मुलाकात उसके जीवन में बहुत बड़ा तूफान लाने वाली है। घर पहुंचकर उसने कुल्हाड़ी एक कोने में रख दी और खाट पर बैठ गया। सीता ने पानी देते हुए पूछा, मोहन, आज तुम बहुत चुप हो। रोज तो जंगल से आते ही मुन्नी को गोद में उठा लेते हो। आज क्या सोच रहे हो? मोहन ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे सब बात बतानी शुरू की। सीता, आज जंगल में मुझे एक अमीर आदमी का बेटा मिला था। वो रास्ता भटक गया था। मैंने उसे उसके पिता से मिलवा दिया। वो आदमी बहुत बड़ा व्यापारी है। उसने कहा है कि वो हमारे गांव आएगा और मेरी किस्मत बदल देगा। किस्मत बदल देगा? कैसे? क्या मतलब था उसका? मुझे भी समझ नहीं आया। उसने कहा कि वो जंगल की जमीन लेकर बड़ा काम शुरू करेगा और मुझे अपने काम में साथ रखना चाहता है। लेकिन सीता, मुझे डर लग रहा है। डर? किस बात का डर? सीता कुछ देर सोचती रही। फिर वह मोहन के पास बैठ गई और बहुत लंबी समझदारी भरी बात बोली। मोहन, सुनो, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमने कभी बेईमानी नहीं की। अगर भगवान ने तुम्हें ये मौका दिया है तो शायद इसलिए कि तुम ईमानदार हो। लेकिन याद रखना, अगर उस काम में झूठ, धोखा या किसी का हक मारना शामिल हो तो हमें वो काम नहीं करना। हम कम खा लेंगे, लेकिन गलत रास्ता नहीं चुनेंगे। मोहन ने सीता की आंखों में देखा। उसकी बातों से उसे थोड़ी हिम्मत मिली। उसी समय झोपड़ी के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। मोहन बाहर निकला। वही अमीर आदमी खड़ा था। इस बार वह अकेला था। उसने शांत स्वर में कहा, मोहन, मैं भीड़ भाड़ पसंद नहीं करता, इसलिए अकेले आया हूँ। मैं तुमसे साफ साफ बात करना चाहता हूँ। जी साहब, बैठ जाइए। उसने चारों तरफ देखा। टूटी खाट, मिट्टी की दीवारें, चूल्हा। फिर वह गंभीर होकर बोला, मोहन, मैं जंगल में लकड़ी का बड़ा कारोबार शुरू करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा आदमी चाहिए जो ईमानदार हो, जो मजदूरों के साथ न्याय करे और जो मेरा भरोसा ना तोड़े। मैंने अपने बेटे की आंखों में तुम्हारे लिए सम्मान देखा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस काम की देखरेख संभाले। साहब, आपकी बात सुनकर मुझे सम्मान महसूस हो रहा है, लेकिन मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मुझे हिसाब किताब ठीक से नहीं आता। मैं सिर्फ मेहनत करना जानता हूँ। अगर मुझसे गलती हो गई तो, अगर आपके भरोसे पर खरा नहीं उतर पाया तो। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन बेईमानी हर इंसान नहीं करता। मुझे होशियार आदमी नहीं, सच्चा आदमी चाहिए। साहब, एक बात पूछूं? इस काम में किसी गरीब का नुकसान तो नहीं होगा? जंगल के पेड़ अंधाधुंध तो नहीं काटे जाएंगे? अगर मोहन मेरे साथ रहेगा तो ऐसा कभी नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि काम नियम से हो और पेड़ भी उतने ही कटें जितने जरूरी हों। मोहन ने सीता की तरफ देखा। दोनों की आंखों में सवाल था। क्या ये सच में किस्मत बदलने का मौका है या कोई नई परीक्षा? मोहन ने धीरे से कहा, साहब, मुझे एक रात का समय दीजिए। मैं अपने परिवार से सोच विचार करके जवाब दूंगा। अमीर आदमी सिर हिलाकर चला गया। झोपड़ी में अब सन्नाटा था। मोहन और सीता एक दूसरे को देख रहे थे।
उनके सामने एक रास्ता था जो शायद उनकी जिंदगी बदल सकता था। मोहन, ये मौका बड़ा है, लेकिन बड़ा मौका हमेशा बड़ी परीक्षा लेकर आता है। अगर तुम ये काम संभालते हो तो कई लोग तुमसे जलेंगे भी। कौन जलेगा हमसे? हमारा तो इस गांव में किसी से बैर नहीं है। हरीराम को भूल रहे क्या? वही जो जंगल से चोरी छिपे लकड़ी काट कर बेचता है। अगर तुम्हें जिम्मेदारी मिल गई तो उसका गलत धंधा बंद हो जाएगा। मोहन चुप हो गया। उसे बात समझ आ गई। उसी समय झोपड़ी के बाहर कोई खरा उनकी बातें सुन रहा था। वो था हरीराम। हरीराम के चेहरे पर जलन साफ दिखाई दे रही थी। वो धीरे से बड़बड़ाया। तो ये बात है, मोहन अब बड़ा साहब बनेगा, मेरा धंधा बंद कराएगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अगली सुबह अमीर आदमी फिर आया। मोहन, क्या फैसला किया तुमने? साहब, मैं ये काम करने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर। जंगल के पेड़ बिना जरूरत नहीं कटेंगे, मजदूरों को पूरा मेहनताना मिलेगा और किसी गरीब का हक नहीं मारा जाएगा। यही सुनना चाहता था मैं। आज से तुम इस काम के देखरेख करने वाले हो। ये बात पूरे गांव में फैल गई। हरीराम गुस्से से तिलमिला उठा। अगर मोहन इस काम में सफल हो गया तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि साहब का भरोसा उस पर से उठ जाए। अगले ही दिन हरीराम ने चाल चली। उसने चोरी छिपे कुछ पेड़ कटवाए और फिर अमीर आदमी के पास जाकर बोला, साहब, मुझे तो दुख हो रहा है ये बताते हुए, लेकिन आपका नया आदमी मोहन, वो रात में चोरी से ज्यादा पेड़ कटवा रहा है। जंगल का नुकसान हो रहा है। क्या कह रहे हो तुम? मोहन ऐसा नहीं कर सकता। अगर भरोसा नहीं तो आज रात खुद जाकर देख लीजिए। उसी शाम अमीर आदमी चुपके से जंगल पहुंचा। वहां सच में कुछ कटे हुए पेड़ पड़े थे। उसके मन में शक पैदा हो गया। अगली सुबह वह गुस्से में मोहन के घर पहुंचा। मोहन, मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने यही किया। जरूरत से ज्यादा पेड़ कटवाए। क्या? साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो कल मजदूरों को जल्दी घर भेजकर खुद भी घर आ गया था। साहब, मेरे पति झूठ नहीं बोलते। जरूर कोई साजिश है। अमीर आदमी गुस्से और शक के बीच फंस गया। उसी समय हरीराम दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। मोहन ने उसकी मुस्कान देख ली। उसके दिमाग में सब साफ हो गया। साहब, अगर मैं झूठा साबित हुआ तो आप ये काम मुझसे ले लीजिए, लेकिन मुझे एक मौका दीजिए सच सामने लाने का। आज रात मैं खुद जंगल में पहरा दूंगा। ठीक है, आज रात सच सामने आ जाएगा। रात का समय था। जंगल में हल्की हवा चल रही थी। चारों तरफ शांति थी। मोहन एक बड़े पेड़ के पीछे खड़ा था। उसके हाथ में सिर्फ टॉर्च थी। वह ध्यान से सामने देख रहा था। आज सच सामने आ ही जाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि हरीराम फिर कुछ करने आएगा। अगर आज मैंने अपनी आंखों से सब देख लिया तो साहब के सामने सब साफ हो जाएगा। थोड़ी देर बाद पत्तों की हल्की आवाज आई। मोहन ने देखा, हरीराम धीरे धीरे आता हुआ दिखाई दिया। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। हरीराम इधर उधर देखने लगा। फिर एक पेड़ के पास खड़ा होकर धीरे से बोला, आज अगर मैं खुद पेड़ काट दूं तो सुबह सबको लगेगा कि मोहन ने काम गलत किया है। फिर साहब का भरोसा उस पर से उठ जाएगा। हरीराम ने कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ पर वार करना शुरू किया। मोहन चुपचाप देखता रहा। फिर उसने धीरे से पीछे मुड़कर इशारा किया। पास ही थोड़ी दूर पर अमीर आदमी खड़ा था, जो सब देखने आया था। अमीर आदमी आगे बढ़ा और तेज आवाज में बोला, हरीराम, तो ये काम तुम कर रहे थे? साहब, नहीं, मैं तो बस। साहब, मैंने कहा था ना, सच अपने आप सामने आ जाएगा। मैं चाहता था कि आप अपनी आंखों से देख लें। मैं तो बस देख रहा था। देखने वाले कुल्हाड़ी लेकर पेड़ नहीं काटते। तुमने झूठ बोलकर मोहन को बदनाम करने की कोशिश की। हरीराम चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर तक वहां सन्नाटा रहा।
फिर मोहन धीरे से बोला, हरिराम, अगर तुम्हें काम चाहिए था तो सीधे बोलते। किसी को गिराकर ऊपर उठने से कभी इज्जत नहीं मिलती। मुझसे गलती हो गई। मुझे लगा अगर तुम हट जाओगे तो काम मुझे मिल जाएगा। मोहन, आज तुमने बहुत समझदारी दिखाई। बिना शोर किए सच सामने ले आए। गांव के बाहर जहां पहले खाली जमीन थी, वहां अब लकड़ी रखने की बड़ी जगह बन चुकी थी। साफ सुथरे ढंग से लकड़ियां एक तरफ रखी थीं। कुछ लोग काम कर रहे थे और मोहन सब पर नजर रख रहा था। अब मोहन पहले जैसा साधारण लकड़हारा तो था, लेकिन जिम्मेदारी बहुत बढ़ चुकी थी। उसके कपड़े अब पहले से साफ और अच्छे थे, लेकिन उसके बोलने का तरीका वही पुराना था। एक आदमी हिसाब की कॉपी लेकर उसके पास आया। मोहन भैया, आज शहर में लकड़ी भेजने की तैयारी पूरी हो गई है, बस आपकी मंजूरी चाहिए। ठीक है, लेकिन पहले ये देख लो कि मजदूरों का मेहनताना समय पर मिल जाए। कोई भी आदमी अपना हक लेकर ही घर जाए। उसी समय अमीर आदमी वहां पहुंचा। उसने चारों तरफ देखा और मुस्कुराया। मोहन, 6 महीने में तुमने काम बहुत अच्छे से संभाल लिया। अब लोग शहर में भी तुम्हारा नाम लेने लगे हैं। साहब, ये सब आपके भरोसे से हुआ है। मैं तो बस कोशिश कर रहा हूँ कि काम ठीक चलता रहे। अब सिर्फ लकड़ी का काम नहीं, आगे और बड़ा काम सोचना चाहिए। मैं चाहता हूं कि पास वाली जमीन पर एक बड़ा गोदाम बने, ताकि कारोबार और बढ़ सके। अगर काम बढ़ेगा तो गांव के और लोगों को काम मिलेगा, ये अच्छा रहेगा। सीता अब पहले से ज्यादा निश्चिंत थी। झोपड़ी की जगह अब छोटा सा पक्का घर बन चुका था। मुन्नी बैठी पढ़ रही थी। मोहन घर लौटा। बाबा, आज मास्टर जी ने कहा कि मैं अच्छी पढ़ाई कर रही हूँ। बस यही चाहिए मुझे, तुम खूब पढ़ो। आज फिर देर हो गई। काम बढ़ गया है सीता, अब रोज नई जिम्मेदारी सामने आ जाती है। काम बड़ा हुआ है, लेकिन एक बात अच्छी है, अब तुम्हारे चेहरे पर चिंता कम और भरोसा ज्यादा दिखता है। उसी समय बाहर से हरिराम आया। अब उसका व्यवहार पहले जैसा नहीं था। मोहन, शहर से कुछ लोग आए हैं, तुमसे मिलने की बात कर रहे हैं। मोहन बाहर निकला। 2 आदमी खड़े थे। उनमें से एक बोला, हमने आपके काम के बारे में सुना है। अगर आप चाहें तो शहर में भी माल भेजने का बड़ा काम शुरू हो सकता है। काम बड़ा हो सकता है, लेकिन मैं जल्दीबाजी नहीं करूंगा। पहले जो काम हाथ में है उसे सही रखना जरूरी है। अमीर आदमी दूर खड़ा ये सब सुन रहा था। वो मुस्कुराया और मन ही मन बोला, यही वजह है कि ये आदमी आगे बढ़ रहा है। इसे ऊंचाई मिली है, मगर जमीन नहीं छोड़ी। शाम को मोहन अपने नए बने घर के बाहर खड़ा था। सामने काम की जगह दिख रही थी। लोग लौट रहे थे। गांव में रौनक थी। मोहन ने आसमान की तरफ देखा। उसे याद आया, वही जंगल, वही कुल्हाड़ी, वही दिन। और आज एक साधारण लकड़हारा अब पूरे गांव के लिए सहारा बन चुका था। हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर कर दें। इससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। आप मेरी कहानी को जल्द देख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।